हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्णा कृष्णा. डॉक्टर सुवर्ण काय म्हणताय? ब्लॅक वुमेन इन ब्लॅक काय म्हणताय? मस्त मस्त. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मग आता सुट्टी आहे म्हणजे ब्रेक आहे. ब्रेक. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. छान एकदम ब्लॅक माझा आवडता कलर आहे. मी घालत नाही पण व्हेरी नाईस. येस इस्कॉन भुसावळ माताजी. डॉक्टर रेखा प्रकट हो. अरे वा सुनीता जोशी माताजी हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. काय म्हणते आता ओपीडी संपलं ना डॉक्टर रेखा? चालू आहे चालू आहे. बापरे बिझी लेडी. वेरी गुड. ओके माधुरी जी आप भी वीडियो ऑन कीजिए. आपका सुंदर मुखड़ा. अरे वा. सगळ्यांनी आपापले व्हिडिओ शक्यतो ऑन करा. येस. मला माधुरी माताजी तुमचं सीलिंग खूप सुंदर आहे. थोडा चेहरा पण दाखवा सुंदर वाला. कृष्णा. धन्यवाद माताजी कसे आहात तुम्ही? एक 2 मिनिटं थांबूया आणि देन विल स्टार्ट. काय तुमची रथयात्रा वगैरे मस्त झाली. मी बघितले व्हिडिओज फोटो. पाऊस छत्री जगन्नाथच्या याच्यावरती. खूपच छान. अनम्यूट करा माताजी डॉक्टर रेखा माताजी. हा. खूप परीक्षा असतात भगवंतांच्या सेवेसाठी आणि भगवंत खूप 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 परीक्षा घेतात. नाही ते तर असतं. त्या दिवशी असं वाटलं एवढा धोधो पाऊस होता, पण आता टाइम तर दिलेला होता, कसं करणार काय करणार. पण मग सगळ्यांचा उत्साह होता की सगळेजण छत्र्या घेऊन रेनकोट घालून आले. हो मी बघितलं बायका रेनकोट वगैरे घालून होते मस्त. छत्र्या काही ओल्या पण होत म्हणजे रेडी टू गेट बेट असे होत्या. हा मग ते काय ते भगवंतांना आम्हाला रेन डान्सच करवायचा होता. असं कधी आपण रोडवर रेन मध्ये कधी गेलोच नसतो ना. राईट. पण मग सगळ्यांचा असाच अनुभव आला की खूप वेगळा अनुभव होता रेन मध्ये. म्हणजे भगवंतांनी परीक्षा घेतली. भगवंत बघत होते की किती सिन्सिअर आहेत, किती तुमचा उत्साह मावळतो का पावसामुळे. पण कोणाचाच नाही ना, तर ते अजून डबल आनंद आला नेहमीपेक्षा. म्हणजे व्हेरी गुड. दरवेळेपेक्षा डबल आनंद मिळाला. छान 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 छान. व्हेरी नाईस. मला माझ्या मुली म्हणत होते बघा बघा एवढूच ते गाव आहे आणि तिकडे केवढी मोठी रथयात्रा सुरू आहे. म्हणजे मला आता असं म्हणजे त्यांना आश्चर्य वाटत होतं. काय की ती जागा वगैरे आपल्याला माहिती आहे गणपती ते हॉलच्या इकडे वगैरे. पण इतकं छान होतं ना म्हणजे मुलींनाही खूप आवडलं ते बघायला. सगळे आम्ही शॉर्ट्स बघत होते जे पण पोस्ट केलेले होते. आणि मग तुमचे कलर थीम काय ड्रेस कोड होता ना काहीतरी कलर. कलर ड्रेस कोड पण होता. तर मग आम्ही काय ते. होतं सगळेजण एकत्र येणं ना, याच्यातच खूप निखळ आनंद आहे. राईट त्याच्यात आपण राईट. भगवंतांसाठी निस्वार्थ येतो ना, ते एक वेगळेच व्हायब्रेशन्स येतात की आपल्याला रोजचा एवढा ताप असतो डोक्याला, आपण थोडा वेळ आपण विसरून जातो आपण कोण आहे काय आहे, आणि आपण पूर्ण स्वाधीन करतो त्यांच्या ना. ते एक खरंच आहे की शरणागतीचा एक वेगळा अनुभव आपल्याला भगवंत राईट देतात. म्हणजे रथयात्रेचा वेगळाच अनुभव वाटला की राईट. आपण रोडवर येतो ना त्यांच्यासाठी. खूप छान. मी तर खूप स्टोरीज वाचल्या त्याच्यामध्ये रथयात्रेच्या. आणि पण दॅट होल वीक आमच्या इकडे पण छोट्या मुलांची रथयात्रा झाली. 2 रथयात्रा झाल्या इकडे म्हणजे जवळपासच आमच्या मंदिराच्या पाठी पण. आम्ही नाही जाऊ शकलो पण आम्ही सगळे ऐकत होतो फोटोज बघत होतो. खूप छान वाटलं पण की इतकं म्हणजे उत्साहाने लोक करतात. हो नाही, आणि असं आपण कधीच म्हणजे गेलोच नसतो रोडवर. राईट. तोच अनुभव आहे की आपण अशा गल्ली गल्लीत रोडवर एवढ्या पावसामध्ये गेलोच नसतो. आणि एक वेगळाच अनुभव आहे जे सगळं भगवंतांसाठीच म्हणजे भगवंतांमुळेच आणि प्रभुपादांमुळे मिळतंय ते. ज्याला जो आला त्यालाच ते अनुभव आहेत. त्याला आपण शब्दातही वर्णन नाही करू शकत की जो आनंद मिळाला तो आम्ही सांगूच शकत नाही शब्दामध्ये. नाही छान छान खूप छान. हा. येस आपण सगळे. चालू करू का? येस आपण सुरू करूया. येस सगळ्यांनी प्लीज आपले व्हिडिओ ऑन करा. मी स्क्रीन शेअर करते आहे. आज आपण रिअल सक्सेस
हे बघणार आहोत. हा मी पार्ट 1 म्हणून दाखवते, कारण विषय खूप मोठा आहे. सक्सेस आपलं खूप मोठं आहे ना, तर एका एका तासात मला हे करता येत नाहीये. सो स्क्रीन शेअर. सक्सेस, रिअल सक्सेस. ओके, आता तुम्ही पार्टिसिपेट करा. ओके, व्हॉट इज रिअल सक्सेस. ओके, मागच्या वेळेस तो टॉपिक काय होता, मला आधी थोडस फ्लॅशबॅक हवंय. आपण ह्या टॉपिक पर्यंत आलो कसं? मागच्या वेळेसचा टॉपिक अपयश ही यशाची पहिली आहे. येस. आणि ना, Failure. येस, रेखा माताजी, यू आर नॉट क्वालिफाईड टू आन्सर. सगळे उत्तर तुम्हीच देतात. नो नो, तुम्ही डिस्क्वालिफाईड आहे एकदम. मला आता दुसरे सगळे माताजीच हवे आहेत, लेडीज हवे आहेत, ज्यांनी उत्तर देऊ शकतात. येस, अपयश ही यशाची पायरी आहे. पण अपयश आपण बघितलं कसं ऍड्रेस करायचं, पण यश, आता खूपशा लोकांचं डेफिनेशन ऑफ यश वेगळं असतं. तुम्हाला माहितीये ती मिस इंडिया झाली, मिस वर्ल्ड पण झाली बहुतेक ती चिल्लर. तिचं नाव माहितीये कोणाला? मनीषा चिल्लर. येस. आता तिच्यासाठी मिस इंडिया आणि मिस वर्ल्ड होणं यश होतं. पण आता ती काय करते आपल्याला माहित नाहीये. पण ती एमबीबीएस झालेली आहे की एमबीबीएस करत होती. कोणी आई वडील आपल्या डोक्यावरती हात ठेवतील, अरे एवढं चांगलं प्रोफेशन सोडून तू कुठे ती मिस इंडियाला गेली आणि मिस वर्ल्ड करतेस. आणि मग आता आता काय, एक बाईचं शरीर काय थोड्या दिवसानंतर मोठं वगैरे होत राहतं. मग तुम्हाला म्हणजे तुमचं करिअर तुम्हाला शेवटपर्यंत राहतं. पण ते मॉडेलिंग असं करिअर आहे जे 5-10 वर्ष, जास्तीत जास्त 20 वर्ष तुम्ही केलं तरी ते खायला प्यायला इतका त्रास असतो. पण तिच्या डेफिनेशन मध्ये ते सक्सेस होतं. सो आता ना आपण हे बघूया की सक्सेसच काय असतं. कारण की सगळ्यांचे डेफिनेशन वेगळे. आई वडिलांचे सक्सेसचे डेफिनेशन वेगळे, मुलांचे वेगळे, नवऱ्याचे वेगळे, बायकोचे वेगळे. सो आता काय आहे खरं सक्सेस? सो आता असं म्हणतात की हॅपी फॅमिली असलं पाहिजे, रिस्पेक्टफुल फॅमिली लाईफ असलं पाहिजे, एज्युकेटेड, चांगले सेटल्ड मुलं असले पाहिजे, मग सक्सेसफुल आहे. मग सोसायटीमध्ये आपलं नाव असलं पाहिजे, खूप छान छान डिग्र्या असल्या पाहिजे, आणि काय पैसे वगैरे वगैरे, हे लोकांचं सक्सेसचं डेफिनेशन आहे. ओके, आता लहान बाळ जेव्हा जन्माला येतं, सी सेक्शन नाही झालं, नॉर्मल झालं म्हणजे हा सक्सेस असं म्हटलं जातं. आता लहान मुलाला आता छोट आजकाल बघा हे ग्रॅज्युएशनच्या डिग्र्या देतात. पहिली पास झाला तर सक्सेसफुल, त्याला पण सेलिब्रेट करतात, मोठे मोठे फोटो काढतात. मी बघितलेलं आहे युएस मध्ये, असे भिंतीवरती असे 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 सगळे असे फोटोज असतात. म्हणजे फॅमिली, इट्स नॉट बॅड, पण त्यांचं हा एक पडाव आहे, हे सक्सेस नाहीये. हा एक जर्नीचा एक भाग आहे की तुम्ही एज्युकेशन मध्ये पहिलीत पास झाले, पण त्याला पण सेलिब्रेट करू शकतो. पण ते सर्वस्व नाहीये का. कारण की लोक आता ती बाई बघा, आईनी एवढ्या बांगड्या घातल्या, इतकं हे, आता तिने एक पहिली पास केलं मुलाने, आणि किती पैसे खर्च केले त्या आईनी, आणि किती वेळ खर्च केला. पण ते त्यांचं डेफिनेशन आहे. आता मग मुलं मोठे होतात, काहीतरी मग अजून स्पोर्ट्स मध्ये काहीतरी, ऑलिम्पियाड मध्ये काहीतरी मिळतं त्यांना, तर त्यांना वाटतं ते सक्सेस आहे. सो दे सेलिब्रेट. पुढे मग कोणी एम्स मध्ये जातं डॉक्टर बनायला, कोणी IITत जातं, ते सक्सेस असतं. पण गेल्यानंतर पण त्यांना संतोष असतो का? कितीतरी IITची मुलं आहेत जे कधी कधी सुसाईड करतात, कारण की पहिला नाही आलो म्हणून. अरे बाबा, तू IITत गेलाय, तुझं आयुष्याची सक्सेस म्हणजे सक्सेसची पायरी सुरू झाली आहे. आता सक्सेस म्हणजे सक्सेसला काय म्हणतात मराठीमध्ये? यश. यश. तुझी यशाची पहिली पायरी तू गाठली. पण IIT मध्ये गेला, पण पहिला नंबर नाही आला त्याच्यासाठी म्हणून काहीतरी जीवाचं काहीतरी करायचं. मग त्याचं यश तेवढंच होतं का मग? की ते म्हणजे त्याला माहितीच नाही यश म्हणजे काय आहे अजून. आता मग इतकं पॅकेज मिळालं, कोणाला 30 लाखाचं पॅकेज असतं, कोणाला 50 लाखाचं असतं, मग लोकांना खूप आनंद होतो. माझा काकाचा मुलगा जेव्हा बोर्डामध्ये आला होता, तेव्हा माझ्या काकांनी खूप दारू प्यायलंय वगैरे, आणि तुम्ही काय दाखवलं मुलांना? यश मिळालं म्हणजे दारू प्यायची.
कारण की ते यशच नाहीये, कारण की तुम्हाला आनंद झाला नाही, तुम्हाला कुठला तरी आधार घ्यावा लागला. यश म्हणजे आनंद म्हणजे काय की तू बिना काय यशामुळे तुम्हाला आनंद मिळतो, पण तुम्हाला आता काय दारू आणावी लागली आयुष्यामध्ये ते सेलिब्रेट करायला. तर त्यांना यश म्हणजे काय आहे ते अजूनही कळलेलंच नाहीये. कारण की आनंद तुम्हाला बाहेरून एक ऍड ऑन करावा लागला. आता हे आहे आपले मुकेश अंबानी. आता मी भरपूर चित्र दाखवते. हे आपले कोण आहेत? माझा काका, तुमचा काका, कोणाचं काका? नारायण मूर्ती. नारायण मूर्ती. येस, व्हेरी गुड. हा रजनीकांत. रजनीकांत. येस, हे सगळे सक्सेसफुल लोक आहे. हे पण सक्सेसफुल लोक. अमिताभ अमिताभ बच्चन. एपीजे अब्दुल कलाम. येस, कलाम. मोस्ट शाहरुख सक्सेसफुल. खान. येस, पण शाहरुख खान पेक्षा ना तो काय आहे ती रजनीकांत. करिश्मा कपूरचा नवरा जास्त श्रीमंत आहे असं मागच्या वेळेस पेपरमध्ये आला, जेव्हा तो संजय कपूर मेला तेव्हा, सॉरी गेले तेव्हा. करीना म्हणजे कपूरचं. करिश्मा कपूरचा नवरा सैफ अली खान. नाही, करिश्मा Not कपूरचा safe. संजय कपूर जेव्हा ते गेले तेव्हा असं न्यूजपेपरमध्ये आलं होतं की शाहरुख खान पेक्षाही जास्त श्रीमंत माणूस होता तो. पण यश, आता ते यश कोणाकडे गेलं आपल्याला माहित नाही अजून. आणि हे महेंद्र आपले सिंग धोनी. येस, त्यांच्यावरती मूवी पण आला होता, हे सक्सेसफुल पीपल. तेंडुलकर. तेंडुलकर. येस, आता अक्षय कुमार. असं आता हे आपले सक्सेसफुल करिश्मा. लेडीज. करीना. सानिया मिर्झा. सानिया मिर्झा. मिर्झा. येस, ही काहीतरी साऊथ पीव्ही इंडियन. सिंधू. येस, पीव्ही सिंधू. सिंधू. ही मन्नू मनु. मन्नू बकर का काहीतरी आहे. आता ह्या सगळ्या मनु भाकर. भाकरवडी बिचारी. ऐश्वर्या. ऐश्वर्या, प्रियंका, कीर्ती, आलिया भट, हे आपल्या अंबानी फॅमिलीच्या स्त्रिया. आता हे सक्सेसफुल लोक आहेत. ओके, आहेत ना सक्सेसफुल, हो की नाही? येस. दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड. खरंच ते सक्सेसफुल आहे. ते सॅटिस्फाईड आहेत. एक लग्न सोडून No. दुसरं पकडतात. आता आमिर खानचं ते एक झालं, 2 झालं, आता तिसरी बायको आहे येणार आहे आता. बाकी आता कोण ह्यांच्यातला कोण, आता तुम्ही एक असं म्हणजे डंके की चोट पे म्हणू शकतात ते संतोष आहे त्यांच्या आयुष्यामध्ये. समाधान नाही. नो नो वन. नो No वन. one. येस, शांत, पीसफुल असं कोण आहे? कोणीच कोणीच नाहीये. आनंदी आहे? नाही. नाही. सो मग यशस्वी आहेत का ते? एका अर्थामध्ये येस, यशस्वी आहेत ते, पण छोट्याशा लिमिटेड सेन्स मध्ये यशस्वी आहे. कारण बाकी सगळं नाही मिळालं, पॅकेजच नाही मिळालं ना त्यांना. तुम्हाला आता सगळ्यांना नोकरी करायला सांगितलं, 50 लाखाचं पॅकेज आहे आणि त्या सौदीच्या राजाचं टॉयलेट स्वच्छ करायचंय. शी, आपण काय त्याचं टॉयलेट स्वच्छ करायला मी नाही जात. कारण पैसा मिळतो, काय नोकरी काय देतोय तो सौदीचा राजा असं कोणी होतं? मी माझ्या घरची राणी आहे बाबा, मी नाही काय करणार असं. आपण पॅकेज बघतो ना. तर काय होतं की आपण फक्त काय बघतो? पैसा बघतो. फेसबुक वरती फोटो बघतो. या गोष्टी बघून आपण म्हणतो की हे लोक यशस्वी आहेत. सो आपल्याला वाटतं मोठी डिग्री, मोठं घर, मोठी गाडी आणि मोठा पगार, मग आपण यशस्वी होणार. सगळ्यांना वाटतं ना, सगळे ह्याच्यासाठीच काम करतात आहे. बरोबर आहे की नाही? येस. तर मग हे कुठे गेलं? पीस, सॅटिस्फॅक्शन, टाइम फॉर लव्ड वन्स. कोणाला आहे खरंच वेळ? जे लोक मोठ्या मोठ्या नोकऱ्या करतात त्यांची मुलं सुद्धा ते सांभाळत. त्यांची मुलं काय, ते मुलांना जन्म सुद्धा देत नाहीत. प्रियंका चोपडानी सरोगसी केली, तिने पोटामध्ये सुद्धा नाही 9 महिने ठेवलं बाळाला. आता ते बाळ ती किती वेळ देते आता आपल्याला माहित नाही, पण किती त्यांच्या आयुष्यात प्रेम करणारे लोक आहेत किंवा प्रेम आहे त्यांच्या आयुष्यात. सगळं किती असं सुपरफिशियल आणि दिखावा. जितके मोठे की जितके श्रीमंत तितके त्रासवलेले.
आता बिल गेट्सचं पण काहीतरी खूप असं डिवोर्स झालं आणि इतकं ऍसेट डिस्ट्रीब्युशन झाले. एक बायको नाही त्याच्याकडे, इतकं करोडो 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 पैसा आणि एक बायको हवी फक्त त्याला, एक चांगली बायको. ती सुद्धा नाहीये त्याच्या आयुष्यात. आता का बरं, का माहितीये? हे कोणी वाचणार? मी संस्कृत वाचते, कोणीतरी पुढचं मला ट्रान्सलेशन वाचून द्या. भगवद्गीताच्या 16व्या अध्यायामध्ये काय लिहिलंय मध्ये, ये शास्त्रविधिम उत्सृज्य वर्तेते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. कोण वाचतंय? काय म्हणतात त्याला अनुवाद? वाचा. जो मनुष्य शास्त्रों के आदेशों को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार आचरण करता है उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है न सुख न ही परम गति. आता काय आहे, शास्त्रांना सोडून मी माझ्या मनासारखं वागते तर मग काहीच मिळणार नाही. कारण की आता काय आहे, न सिद्धी मिळाल्या त्यांना काही लेवल पर्यंत. पैसा म्हणजे असं विचार करूया, चला सिद्धी मिळाली, पण सुख मिळालं नाहीये. आणि परांगतीन तर विसरूनच जा. त्यांचं पुढचं आयुष्य काय असणार आहे आपल्याला माहित नाहीये. सो आता आपण थोडं पुढे जाऊ. आता ह्या जगात नाहीये, यशस्वी होत्या. हो. त्यांनी त्यांच्या मनाने आयुष्य जगलं. त्यांना हवं तसं ते प्लास्टिक सर्जरी करून नाक असं केलं, असं गाल असे केले, काय ते केलं, बापरे भरपूर काही. शेवटी काय मिळालं त्यांच्या आयुष्यात? आत्महत्या करावी. आत्महत्या नाही म्हणणार, मला माहितीये नाही आता ते सुसाईड आहे की तिला कोणी मारलं की काय. मृत्यू सगळ्यांच्या आयुष्यात आहे, पण एक संतोष की आता मी माझं आयुष्य खरंच चांगलं जगली, कोणासाठी मी काहीतरी केलं आणि मला गॅरंटी आहे की पुढच्या आयुष्यात मी परत जन्म नाही घेणार आहे. या जन्म मृत्यूच्या चक्रामधून निघून भगवंतांकडे जाते. असं आहे का? तिला तेवढा विश्वास होता का? तिने तिच्या समजुतीप्रमाणे आयुष्य जगली. इवन फॉरगेट की ती भगवंतांकडे गेली की नाही, तिला पुढचा जन्म मनुष्याचा तरी मिळेल का? सिंपल. कोणी सांगू शकतं? भगवंत प्राप्त करणं मी पण नाही, मी गॅरंटी नाही देऊ शकत उद्या म्हणजे मी मेल्यावरती भगवंतांकडे जाईन की नाही, पण थोडी तरी गॅरंटी आहे की मी मनुष्य होईल की नाही होणार. आपल्या कर्माप्रमाणेच आपल्याला कळतं की नाही. ही गेली, तुम्हाला काय वाटतं ही मनुष्य तरी झाली असेल का पुढच्या आयुष्यात? कोणालाच माहित नाही, राईट? आपल्याला तिचं काय झालं, तिचे कर्म तिला माहित, तिचे कर्म तिला माहिती, पण आपल्याला थोडा तरी अंदाज असतो की आपल्या आयुष्यातून आपल्याला म्हणजे आपण एक मनुष्य बनण्याच्या लायक आहो की नाही पुढच्या आयुष्य. आज मनुष्य असू तर पुढच्या आयुष्यामध्ये मनुष्य राहू. आज वागतो आपण मनुष्यासारखे? प्रयत्न करतोय. येस. आता मग 50-50 चान्स आहे पुढचं आयुष्य काय मिळणार आहे. असं म्हणतात, आहार निद्रा भयमय तुनांच सामान एतत् पशुभीर नरानाम. आहार, निद्रा, भय आणि मैथून हे चारही गोष्ट कोण कोण करतं? जनावर करतं आणि मनुष्य पण करतात. धर्मो हि एक अधिको विशेषो धर्मे नाही न पशुभीर समानाम. धर्म नसलं तर पशुच्या सारखं जावं आपण, बरोबर आहे ना? आता मागच्या वेळेस अमरावतीमध्ये ती मंदिरात एक गाय आली, बाहेर जाऊन ती मरून गेली. तेवढं आपले तेवढं तरी राहणार आहे का की आपण इच्छा होईल की मंदिरात जाऊ, की आता असं विचार करू की आता आपण जाणार तर पहिले कोणाचा विचार येणार आहे तुम्हाला? घरातल्या मुलाबाळांचं. येस. मग काय होतं माहितीये, मग ह्याच कुटुंबामध्ये आपण परत जन्म घेतो. कारण की त्यांचा विचार केला ना, मग भगवंत काय म्हणतात, तुम्हाला ते हवंय का? आई वडील पण काय करतात, तुला हेच हवंय ना, मग हेच कर जा. कारण काय कंटाळून जातात, अभ्यास कर अभ्यास कर अभ्यास कर म्हणून. मग शेवटी कंटाळून, तुला काय व्हिडिओ गेम खेळायचं, जा खेळ. असंच होतं की नाही? आपण किती मारणार?
मुलांना मारून मारून किती मारतो आपण, 1-2 सांगतो, 2दा सांगतो, एखादी धपाटा पण देतो, पण त्याच्यानंतर मग आपण कंटाळतो. मग भगवंत पण काय म्हणतात, ठीक आहे बाबा, तुम्हाला हेच आठवायचंय, मग इकडेच जन्म घ्या. तुम्हाला एक स्टोरी सांगते. एकदा ना एक माणूस होता, कैलाश. हा, त्याचं नाव. हरे कृष्णा माता जी। हा हरे माझा. कृष्णा हा बोला. माता जी, हिंदी में बोलिए ना प्लीज। हाँ यस यस, सॉरी, हिंदी हिंदी, आई एम सो सॉरी। हाँ, एक बार एक आदमी था, उसका नाम था कैलाश। ठीक है। अभी कैसे होता है कि वो बहुत अमीर था, उसका बड़ा बंगला था, तो उसके सॉरी उसके डैडी का बहुत बड़ा बंगला था। सो कैलाश तभी छोटा था। तो नारद मुनि आए और उसको बोला, कैलाश चलो मैं आपको भगवान के पास लेके जाता हूँ। तो फिर कैलाश ने बोला, नहीं अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तो मुझे खेलना है। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं, मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। तो फिर कुछ साल चले जाते हैं, फिर नारद मुनि फिर से आते हैं। फिर तभी कैलाश 10th ग्रेड में था, 10th ग्रेड, ओके। तो फिर कैलाश को बोलते, चलो ना अभी हम भगवान के पास जाते हैं, मैं आपको लेके जाता हूँ। तो बोलते, नहीं नहीं अभी तो मैं 10वीं में हूँ, अभी तो मेरी बोर्ड की एग्जाम है, उसके बाद तो फिर मुझे 12वीं की परीक्षा देनी है, फिर मुझे इंजीनियर बनना है। तो फिर नारद मुनि कहते हैं, ठीक है बाबा, तो एक काम करो, मैं आप इंजीनियर हो जाओगे ना तभी मैं आ जाऊंगा। वो कैलाश बोलता है, ठीक है। तो फिर कैलाश का इंजीनियरिंग हो जाता है। फिर नारद मुनि आते हैं, कैलाश आपका इंजीनियरिंग हो गया, अभी चलो। बोलते हैं, नहीं अभी तो कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है, यानी जॉब मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी मेरे कैंपस में इंटरव्यू होंगे, फिर मुझे जॉब मिलेगा, फिर मैं अपना घर गृहस्थी बनाऊंगा, तो फिर अभी अभी नहीं आ सकता हूँ। तो नारद मुनि बोलते हैं, ठीक है, आपका जॉब लगने के बाद, आपका गृहस्थी होने के बाद फिर मैं आता हूँ। फिर कैलाश का अच्छा जॉब मिलता है, फिर उसकी अच्छी वाइफ होती है, फिर उसको बच्चे होते हैं, फिर नारद मुनि फिर से आते हैं, नॉक नॉक। फिर कैलाश बोलते, कैलाश मैं आ गया, अभी आपकी घर गृहस्थी हो गई, बच्चे भी हो गए। तो कैलाश कहता है, नहीं नारद मुनि अभी मैं नहीं आ सकता, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी तो मुझे उनकी आईआईटी की प्रिपरेशन करवानी है, जेई की कोचिंग क्लासेस में डालना है, ऐसे में नहीं आ सकता, उनका बड़ा आदमी बनाना है मेरे जैसा। तो नारद मुनि बोलते हैं, ठीक है, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आईआईटी पास हो जाएंगे, तब मैं आता हूँ। तो फिर कैलाश के बच्चे दोनों जेई पास हो जाते हैं और अच्छा रैंक आता है, और आईआईटी बॉम्बे में जाता है, एक आईआईटी कानपुर में जाता है। फिर नारद मुनि आते हैं, कैलाश अभी आपके बच्चे आईआईटी में चले गए, अभी चलो हम जाते हैं, मैं आपको लेके जाता हूँ भगवान के पास। बोलते हैं, नहीं अभी तो उनको, शादियां। यस उनको पहले अमेरिका जाना है, बड़ा जॉब लेना है मास्टर्स के बाद, फिर उनकी शादी करवानी है। तो बोलते हैं, अभी तो मैं नहीं आ सकता हूँ। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं, ठीक है मैं बाद में आऊंगा। फिर कैलाश के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको यूएस में जॉब मिलता है। तो फिर आते हैं नारद मुनि, तो बोलते हैं, चलो अभी कैलाश। तो बोलते हैं, नहीं अभी मेरे बच्चों की शादी करवानी है, वही कोई फिरंग लड़की से शादी करेंगे तो हमारा क्या, खानदान का क्या हो जाएगा, नहीं मैं अच्छी इंडियन बहू ढूंढना चाहता हूँ उनके लिए। तो नारद मुनि बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते करते कैलाश के बच्चों की शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, और फिर कैलाश बहुत बूढ़ा हो जाता है, और सब अपने अपने काम में रहते हैं सब। और फिर कैलाश को अमेरिका लेके जाते हैं, क्योंकि अभी कैलाश अकेला नहीं रह सकता है। तो फिर नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि कहते हैं, अभी कैलाश चलो, आप तो अभी मैं अमेरिका आना पड़ा आपको लेने के लिए। तो फिर कैलाश बोलता है, अरे इतना सारा पैसा है मेरा और मेरे बच्चों का, मगर उनको ठीक से संभालने ही नहीं आता है, इतना बड़ा घर जो मेरे पैसे से बनाया, मैंने उनको इतना जॉब एजुकेशन के इतना पैसा डाला, और इतना पैसा उन्होंने भी बनाया, उसका वो मैं ख्याल रख रहा हूँ, मैं अकाउंट्स लिखता हूँ, नहीं तो वो सब उड़ा देंगे। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं, ठीक है मैं बाद में आता हूँ। तो एक फिर कैलाश बहुत ही बूढ़ा हो जाता है, उसको कुछ दिखता नहीं है, कोई उसकी तरफ ख्याल नहीं करता है। तो अभी फिर नारद मुनि आते हैं, बोलते हैं, अभी कैलाश आप मरने ही वाले हो, तो फिर चलो। तो बोलते हैं, नहीं अभी मुझे अपने पोतों को बड़ा होते हुए देखना है, और
और फिर नारद मुनि बोलते ठीक है, जब आपके पोते बड़े हो जाएंगे तब मैं आ जाता हूँ। फिर एक बार नारद मुनि आते हैं, फिर क्या देखता है, सब जगह देखता है वो उस अमेरिका के घर में, किधर है कैलाश, किधर है। तो उसका एक फोटो दिखता है, उसके ऊपर एक हार रहता है। तो उसको नारद मुनि के समझ में आता है कि कैलाश मर गया। फिर वो जा जा रहे होते हैं ऐसा, तो नारद मुनि, मैं कैलाश। तो नारद मुनि बोलते हैं, ओ कैलाश, आप कुत्ते हो गए। तो कहते हैं यस, मैं कुत्ता हो गया अभी। तो नारद मुनि बोलते चलो चलो जल्दी चलो, हम अभी भगवान के पास जाते हैं, इधर कुत्ते का जिंदगी जीने से अच्छा चलो। तो कैलाश कहता है नहीं नारद मुनि, बू 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 बू, अभी तो मुझे इस घर की की रखवाली रखवाली करना। करनी है, ऐसा मैं नहीं आ सकता हूँ। तो फिर नारद मुनि कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, जबरदस्ती तो नहीं, अपने आप से आएंगे तो ठीक है। पर नारद मुनि चले जाते हैं, फिर खूब बहुत सालों के बाद फिर से आते हैं। फिर देखता है कि अभी पूछता है घर के लोगों को, आपके इधर वो कुत्ता था वो किधर चला गया, बोलते मर गया वो कुत्ता। तो फिर नारद मुनि को बहुत बुरा लगता है कि मैंने तभी ले जाना चाहिए था। तो फिर वो जा रहे होते हैं ऐसे गार्डन में से, तो फिर उनको आवाज आती है, "स्स, नारद मुनि, मैं कैलाश।" तो नारद मुनि बोलते हो आपका क्या हो गया, आप तो सांप बन गए। तो बोलता है नारद मुनि को कि मैं इधर सांप संपत्ति। बन के घर की रखवाली कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को देख नारद रहा हूँ, मुझे इतनी आसक्ति है अपने बच्चों से, इतना प्यार है। तो नारद मुनि बोलते अभी तो आ जाओ। तो नारद कैलाश कहता है नहीं, अभी टाइम नहीं है। तो फिर नारद मुनि जोर जोर से चिल्लाते हैं, सांप 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 सांप। सब बच्चे पोते पोतियां आते हैं लकड़ी लेके, सांप को धड़ 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 मारते हैं। फिर इतना लगने के बाद कैलाश बोलते हैं, नारद मुनि मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। अभी देखो, कोई हमें भगवान के पास ले जाना भी चाहता है, कोई पूछता है माता जी, देवी जी आप मंदिर आएंगे, तो हम बोलते हैं, नहीं टाइम नहीं है। आपको अभी जाना है कि कभी जाना है, आपको सोचना है। ऐसा नहीं, ये हमारे साथ भी था कि मैं भी जब इस्कॉन में आई तो मुझे काफी अलग सा लगता था कि कौन जाएगा अभी इस्कॉन इस्कॉन, कुछ कोई बोलता था तो। मगर मैंने जब एक बार कोशिश की जाने की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने सारे अच्छे दोस्त मिले, एक अच्छा डायरेक्शन मिला। अभी मैं का प्रयास कर रही हूँ, जिस तरह से भक्ति कर रही हूँ मैं, एटलीस्ट कॉन्फिडेंट हूँ मैं अगले जिंदगी में कुत्ता या सांप नहीं बनूंगी कैलाश की जैसा, मैं मनुष्य तो पक्का बनूंगी। और कुत्ता भी बनूंगी तो मेरा एक ही होगा, तो हर इंसान को मैं पास जा जाके हरे कृष्ण करना चाहती हूँ। कुछ कुत्ते के इसमें भी मैं कि सबको भगवान के बारे में बताना चाहूंगी, पर मैं आशा करती हूँ कि मैं, अभी आप सबको सोचना है, क्या हम इंसान बनेंगे कि कैलाश की तरह हमारा कुछ होने वाला है। इनका क्या हुआ, ये कौन है पता है? किशोर कुमार। किशोर यस, कुमार। पता है आखिरी के दिनों में ये पागल हो गए। उन्होंने ही अपने घर के बाहर लिखा बी वेयर ऑफ डॉग्स, और वो उनके घर में कोई भी आते थे तो वो उनको काटते थे। क्या आपको ये पता था? नहीं। जिंदा होकर यस। भी कुत्ते की तरह वो उनका जिंदगी हो गया, क्योंकि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्रों के अनुसार उन्होंने अपना जिंदगी नहीं बनाया। ये माला सिन्हा, मीना कुमार। मीना कुमारी, इनका पता है? नहीं। कोई भी रिलेशनशिप में वो ठीक से नहीं रही, और शराब की लत लग गई, और सारे उनके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे थे, और शराब के चक्कर में इतना सारा उनके ऊपर कर्ज हुआ था कि वो लिवर फेलियर की वजह से मरी, मगर अकेली, कोई भी उनको देखने, कोई भी नहीं, और घर में ऐसी अकेली ही मर गई, घर में या हॉस्पिटल में, कोई भी एक भी प्यार, क्या ये सक्सेसफुल लोग हैं?
एक क्षण एक स्टेज में थे, पर अंत तक तो नहीं थे। अभी देखो, पहले थे, जैसे हम पहले, ऐसा ऐसा सोचो, मैं अपनी मम्मी के घर में बहुत रईस थी, फिर पति के इधर गरीब हो गई, मरने तक तो कुछ भी नहीं रह गया। ऐसा ये क्या मैं कह सकती हूँ मेरा जिंदगी सक्सेसफुल था एक भौतिक नहीं। जो लोगों के हिसाब से? अभी वो पहले बहुत रईस थी, नाम था, शोहरत थी, सुंदर थी, फिर शराब पी पी के कोई ऐसे भी पागल हो जाते थे, जैसे किशोर कुमार के जैसे। अंत तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। क्या कह सकते हैं ये इनको मनुष्य शरीर भी मिला है? नहीं बहुत सीरियस टॉपिक हो गया क्या? सॉरी, हाँ मिल गए। नहीं 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 मिला होगा माता जी। पक्का ही नहीं मिला होगा, आपने शराब में सब कुछ डाल दिया। हाँ सो अभी ये महाशय आपको पता है? नहीं। माइकल जैक्सन। यस, कौन कौन है वो जो जिसने सही जवाब दिया? वेरी गुड। ये है माइकल माइकल। जैक्सन। ये थे पहले काले काले, यानी वो अफ्रीकन अमेरिकन, उनके उनके निग्रो डैड। निग्रो होते हाँ थे। हाँ हाँ। निग्रो। तो हाँ, तो फिर उनको होना था सफेद, अमेरिका में सब सफेद है, तो उसने अपना सफेद चेहरा कर लिया, फिर प्लास्टिक सर्जरी कर ली। इतना हो प्लास्टिक सर्जरी कर गया, उसका नाक गिरने लगा पिघल पिघल के। और फिर इतना पेन किलर खाता था वो, इतना पेन किलर, एक दिन पेन किलर ओवरडोज की वजह से वो मर गया। इतना फेमस, इतना टैलेंटेड, भगवान ने उसको बहुत टैलेंट दिया था, बहुत ही अच्छा सिंगर एंड डांसर था, इतना फेमस हो गया, मगर उसने कुछ भी कृष्णा के सेवा में यूज ही नहीं किया। क्या इसको मनुष्य शरीर मिला? नहीं। नहीं मिला होगा, क्योंकि उसकी तरफ से, सो बिकॉज दे डिड नॉट यूज व्हाट वाज गिवन टू देम एज रिकमेंडेड, जो उनको दिया गया था ये मनुष्य शरीर, उन्होंने जैसा कहा वैसा यूज ही नहीं किया। अभी हम लोग क्या कैसे यूज करने पता नहीं। अभी देखते हैं, ये क्या है? प्रिंटर। यस, प्रिंटर है। प्रिंटर। अगर आपके ऑफिस ने एक प्रिंटर दिया और मस्त आप अपने घर के लिए सब प्रिंट आउट निकाल रहे हो, ऑफिस का कुछ भी नहीं निकाल रहे हो, तो आपका बॉस क्या बोलेगा? You are fired from this job. यस, वो बोलेगा आपको मैंने प्रिंटर दिया, आप अपने घर का सामान निकाल रहे हो, ऑफिस का कुछ नहीं कर रहे हो, निकल जाओ इधर से। प्रिंटर भी चला जाएगा और जॉब भी चला जाएगा। तो अभी हम इधर आते हैं, मैं थोड़ा सा एक डिटूर लेने वाली हूँ। अभी ये कौन है पता है कृष्ण लीला में? वो बेचने वाली यशोद यस। माता जी और कोई मुझे शॉर्ट में स्टोरी बोल सकता है? जब कान्हा जी छोटे थे, एक दिन वो अपनी मैया से बोल रहे थे मुझे फल खरीदने हैं। और फल खरीदते खरीदते माता जी उनके यहाँ, फल बेचते बेचते माता जी उनके यहाँ आए थे। उन्होंने बोला माता जी रुकिए, मुझे ये फल चाहिए। और उन्होंने कहा माता जी ने कि लाला तू क्या दे सकता है मुझे, इतना छोटा सा बालक मुझे क्या ही दे सकता है। तो उन्होंने बोला रुकिए, मैं घर में से आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। तो नन्हे नन्हे हाथों से, निके निके हाथों से कान्हा जी कुछ अनाज के दाने लेके आए थे। और माता जी ने उनको इतने सारे फ्रूट दिए थे कि भाई बेटा मुझे ये नहीं चाहिए, बट तूने मुझे जो माँ बोला है वो बहुत बड़ी बात है। यस। और वो जो अनाज था वो बाद में डायमंड या गोल्ड में चेंज हो गया था। वेरी गुड। अब यही तक याद है माता जी। नहीं, इतना ही है, देखिए। पर अभी बताइए, ये हीरे कोई हीरे पेपर में? मोती होन जाता। हाँ हाँ हाँ, बराबर। थैंक यू सो मच माता जी। सब हीरे मोती बन जाते हैं, लेकिन वो माता जी बोलती है कि मुझे हीरे मोती नहीं चाहिए, अभी मुझे कान्हा का दर्शन हो गया वही चाहिए, तो वो यमुना में सब बहा देती है। वेरी नाइस। यस, यही है स्टोरी। अभी बताइए, क्या ये सक्सेस है? यस। यस। हाँ। पर हाँ, ये जग के हिसाब से सक्सेस नहीं है, पर यही सक्सेस है। अभी ये हनुमान जी, इनका इनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य था सेवा।
छोटी मोटी कोई भी सेवा हो वो करने के लिए तैयार थे। अभी ऐसा है, मैंने आज ही फिर से सुना, ये मुझे स्टोरी पता थी कि जब भी कोई भी सेवा करता था ये बीच में घुस जाते थे। और फिर सबने जाके फिर रामचंद्र को जाके कंप्लेन किया कि जब भी देखो ये हमारी सेवा में आ जाता है। तो रामचंद्र ने उनको एक सेवा दी, जब भी मैं यॉर्निंग करता हूँ तभी ऐसा ऐसा करने का। तो वो सेवा भी उसने बहुत अच्छी तरह से की। अभी तो कोई पूरा माउंटेन, कोई पहाड़ उठा के नहीं लाना था, मगर सिर्फ ऐसे ऐसे चुटकी बजाने की सेवा कि रामचंद्र ने ऐसा किया तो वो ऐसा करते थे। तो उनका जीवन का एक ही उद्देश्य था, सेवा। आज भी हम उनके बारे में सुनते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और उनको पूछते हैं। क्या हम अमिताभ बच्चन को पूछते हैं? नो। तो कौन कौन सक्सेसफुल है? ये सक्सेसफुल है कि वो सक्सेसफुल है? हनुमान जी successful यस। नहीं अब अभी ये कौन है? प्रभु जी। ये है प्रभुपाद जी। ये 70 साल की आयु में वो गए अमेरिका में और उधर उन्होंने प्रचार किया, बहुत सारे लोगों को प्रचार करके इधर लाया। वो डिवोटी बने। सफेद लोगों को देख के भारतीय लोग सोचने लगा अगर वो कर रहे हैं हम भी करना चाहिए। तो भक्ति उनकी वजह से हमने ले ली। तो प्रभुपाद ने ये प्रयास किया, इन्होंने भी कृष्णा के लिए अपनी जिंदगी दे दी। और आज भी हम इनको पूछते हैं एक गुरु के इससे कि इनकी वजह से आज हमारा जिंदगी बहुत अच्छा हुआ है। मेरा तो जिंदगी पक्का, मेरी तो सोच इतनी गंदी थी कि मैं शायद कभी शादी नहीं करती, मैं मस्त मजे करती और फिर अगले जिंदगी में कैलाश की तरह पक्का सांप बनती या कोई सुअर बनती या कबूतर बनती या कुछ तक कीड़ा बनती। इनकी वजह से आज मैं बोल सकती हूँ कि मैं मनुष्य, चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो ये सब लोग अभी आप इनका डेस्टिनेशन, आप ये क्या बनेंगे, हम इनके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। पर इन्होंने अपना जो मनुष्य जीवन दिया गया है वो कृष्ण की सेवा में नहीं यूज किया, क्योंकि प्रिंटर दिया है आपको तो ऑफिस की सेवा में देना। तो आप ये देखिए, ये सब माता जी, देखो आप अंग प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, पर हम लोग पैसे देके उनको देखने जाते हैं और हमारे हस्बैंड भी उनको देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। ये हमारा सक्सेस है, हमारी हार है। हमको कोई नहीं देख रहा है पर हमारे हस्बैंड उनको जाके देखते हैं। तो देखिए, जैसा ये प्रिंटर है वैसा ही अपना ये मनुष्य शरीर है। ये प्रिंटर ऑफिस का है, किसी का है, और हम अपने काम के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। सो वैसा ही ये शरीर जो है वो भगवान ने हमें दिया है और वो हमारे काम के लिए हम यूज कर सकते हैं, पर सिर्फ हमारे काम के लिए नहीं। ऑफिस वाले लोग भी क्या बोलेंगे, ठीक है भैया आपको प्रिंट आउट निकालना है अपने बच्चों का कुछ होमवर्क का, कुछ निकालो ना, पर ऑफिस का भी तो काम करो। बराबर है ना? प्रिंटर ऑफिस के लिए है तो ऑफिस के लिए प्रिंट आउट निकालो, और थोड़ा बहुत अपने घर के लिए भी निकालना है तो वो कोई मारेंगे नहीं अपने को। पर सिर्फ अपने ही काम के लिए यूज करेंगे और ऑफिस के लिए यूज ही नहीं करेंगे फिर तो बड़े गुस्सा हो जाएंगे। तो वैसे ये शरीर हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही सेवा होने वाली है। पर सिर्फ अपनी सेवा नहीं करनी है, मैं ही अपना श्रृंगार करूंगी, मैं अपना खाऊंगी, मैं भगवान को कुछ नहीं दिखाऊंगी, कैसा होगा फिर? चलेगा ऐसा? चलेगा नहीं चलेगा? नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं चलेगा। तो फिर हम लोगों को भी फायर कर देंगे कृष्णा, डेड। बनो सांप, बनो सुअर, बनो कुछ, बनो कुछ। चलेगा फिर? नहीं। So real success is to use this body, is to use this body, भूल गई, this God given body। ओके, ये कृष्णा की सेवा में इस शरीर को यूज करना है। सो अभी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? मैं होमवर्क आपको ग्रुप पे भी दूंगी। आपको लिस्ट बनाना है कौन सी चीजें आपने बनाई है, आपने अचीव की है, और कौन सी चीज भगवान ने दी है। ये 2 चीजों का आपका होमवर्क है। अभी ये क्या है, हम हमारे लिए गिफ्ट कृष्णा ने क्या दिया है? ये शरीर दिया है, शब्द दिए, बुद्धि दी है,
हाँ, यहाँ से हम लोग क्या पैसा जमा करते हैं, बच्चे करते हैं। सो ये गिफ्ट का हम प्यूरिफाई करना है, क्योंकि ये चीज हमें मिली है। सो ऐसा शास्त्रों में कहते हैं, काले न स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तपसेश यया शुद्ध्यन्ति दानये संतुष्ट्या संतुष्ट्या द्रव्यात्मात्म विद्यया। सो कोई ये संस्कृत का पढ़ सकते हैं? हे राजन, यहाँ से। हे राजन, समय के बीतने से भूमि और अन्य भौतिक वस्तुएं शुद्ध होती है। स्नान से शरीर शुद्ध होता है। स्नान करने से अपवित्र वस्तुएं शुद्ध होती है, साफ करने से। संस्कारों द्वारा जन्म शुद्ध होता है। तपस्या से इंद्रिय शुद्ध होती है, इंद्रियां। ब्राह्मणों को दी गई पूजा और दान से भौतिक संपत्ति शुद्ध होती है। संतोष से मन शुद्ध होता है और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावना से आत्मा शुद्ध होती है। सो हमें क्या है कि हम, बिकॉज अभी इतना बचपन से हमने कभी कृष्ण भावनात्मा के बारे में नहीं सुना था, तो क्या हमें सिर्फ इतना ही पता है, सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए। अभी आप देखेंगे, अगर अच्छे अच्छे पकोड़े वगैरह रहेंगे मंदिर में या कहीं भी, फटाफट हम अपने प्लेट में डाल देंगे। हमारा सिर्फ मन ऐसे ही रहता है, होता है कि नहीं? अच्छे अच्छे कोई आइटम रहेंगे। जब मैं खाना बनाती थी यूएस में, तो डोनट्स, पनीर की सब्जी सब लोग फटाफट पैक करेंगे, दाल राइस किसी को नहीं चाहिए। क्योंकि मगर आप एक इंसान अगर 10 इंसान का खाना लेगा, तो मेरा तो काउंट ये हो जाता है ना, 500 लोगों के लिए, फिर 10 लोगों को कम मिलेगा। ये हमारी मानसिकता होती है। तो हमें अपनी मानसिकता, हमारा पैसा, हमारी जगह सब शुद्ध करनी है। हम लोग जाति संस्कार करते हैं ना, वो क्या ब्राह्मण, हाँ, जनायु वाला करते हैं, यस। संस्कार। तो हम अपना स्नान भी करते हैं, एक शरीर को बाहर से शुद्ध करते हैं, मगर अंदर से भी शुद्ध करना है। हमारा पैसा भी जब हम कमाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, इंसान इतना गरीब होता है। अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ, अगर मैं ये चश्मा चश्मा बेचने का अगर मेरा बिजनेस होगा, अगर बहुत ही कोई जरूरतमंद है, उसके पास पैसे ही नहीं, मैंने कहा नहीं, 10 रुपए का चश्मा है, 10 रुपए ही देने हैं, वो देगा पैसे लाके, मगर उसका दिल इतना दुखा होगा कि ना, मेरे को खाने के लिए पैसे नहीं, मगर मुझे पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ अगर कोई स्कूल। तो उसकी अगर ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है, ब्लेसिंग, उसके आशीर्वाद नहीं मिलेंगे, तो वो पैसा हमें पचेगा नहीं बचेगा। तो क्या है, हमें सब कुछ शुद्ध करना है, हमारा सब कुछ अंदर से और बाहर से। तो हमें एक कमिटमेंट देना है कृष्णा को थैंक यू बोलने के लिए, कि मैं अपना शरीर और अपना मन, जब हम लोग यूज करते हैं ना, अपना चेतना शुद्ध हो जाती है। जब हम लोग चैरिटी देते हैं, दान करते हैं, तो अपना जो ऐश्वर्य होता है, जो वेल्थ होती है, संपत्ति, वो शुद्ध होती है। तो आपको आपके आपके टीम लीडर्स जो कोई होंगे, अभी हमारा, मुझे ना सब टीम लीडर्स का नाम चाहिए। आपके आपके ग्रुप से है ना कुछ कुछ, आपके ग्रुप से है कोई, जैसे हम लोग पिछली बार योगा के इसमें किया था, आपके ग्रुप से ना, हाँ, रुक्मिणी यस यस ग्रुप, यस। तो उनके मुझे प्लीज नाम दो फिर। एक्चुअली हाँ, ग्रुप्स हैं, लेकिन ग्रुप्स तो है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या होता है, डिस्पर्स हो गया। मैंने बोला महीने में एक बार ऑफलाइन आना ही पड़ेगा, मैंने कल ही सुवर्णा से बात की, तो वो स्पिरिट रहना चाहिए, यस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना चाहिए। यस यस। तो हम लोग क्या करेंगे, टीम लीडर्स, आपको कमिटमेंट लेना है सबसे। अभी देखो, अभी कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी में हम सेवा कर सकते हैं। हमारा ये जीवन शुद्ध करना है और सार्थक भी करना है। तो हम अपना शरीर यूज करेंगे कि नहीं, कि सिर्फ अपने के लिए करेंगे? नहीं तो फिर हम भी कैलाश, नारद मुनि, फिर आए, फिर रेखा माता जाएगी, रेखा माता जी, मैं सुंदरी गोपी, ऐसा बोलना पड़ेगा मुझे। तो मुझे लीडर्स के नाम चाहिए और कमिटमेंट चाहिए सबसे। लीडर्स कमिटमेंट लेगा कि क्या आप करेंगे। देखो, पैसा तो कृष्णा के पास है,
देंगे तो भाई कुछ ये नहीं है, क्योंकि पैसा हर चीज के लिए लगता है, मगर आप कृष्ण को आप चाहिए, आपके हाथों से सेवा चाहिए। तो जन्माष्टमी में कौन कौन मंदिर में कुछ एक्टिविटी करेगा या कुछ भी ऐसा नहीं मंदिर में आपको, पर मंदिर में से एसोसिएटेड रहेंगे ना तो डायरेक्टली सेवा हो जाता है। सो मुझे टीम लीडर्स के प्लीज नाम मिल सकते हैं इस क्लास के बाद। यस माता जी। और फिर उनको मैं टू डू टास्क दे दूंगी। ठीक है, प्रीति माता जी आपने हाथ ऊपर किया था। हाँ, अनम्यूट करिए माता जी, अनम्यूट करिए। आप आपका आवाज नहीं, अच्छा मैं आस्क टू अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए। आपका माइक ऑन करना पड़ेगा आपको। कैसे करते हैं, सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा ठीक, मुझे समझ नहीं रहा है पर ठीक है, ओके। तो किस अगले पार्ट में हम लोग और सक्सेस के ऊपर देखेंगे, यहाँ से ये शरीर हम कहाँ ले जाएंगे। अभी आपका कोई सवाल या जवाब कुछ है, या कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी, यस टीका टिप्पणी। प्रीति माता जी नहीं समझ में आ रहा है, आप ऐसा 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 एक्शन करके बताओ। अरे सब लोग मुझे वीडियो ऑन करो, अभी थोड़ी देर तो दर्शन दो, आप तो कृष्ण की तरह दुर्लभ हो गए हो। हरे कृष्ण माता जी। जी माता दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत। माता जी सेवा की इच्छा बहुत होती है, यानी मगर पता नहीं बीच में इतनी अड़चने आ जाती, फिर हट जाते, फिर वही कृष्णा बुला ही लेते, वो तो खैर वो तो अपना वो दिखाई देते, फिर चले जाते। लेकिन माता जी बहुत अड़चन बहुत आ जाती है। अड़चन तो होगी, परीक्षा तो हर फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को भी देनी पड़ती है, हम तो बड़े हो गए ना, हर चीज में परीक्षा होती है, पहली माता से जी लेकर। हाँ बोलिए। लेकिन घर में भी बैठे रहे ना तो, लेकिन जब से यानी भगवान से जुड़े हैं ना तो मंदिर से, तो यानी दिमाग में वो ही चलते रहते हैं तो, लेकिन ये कभी कभी ये भी संतुष्टि आ जाती, चलो घर में तो उनका स्मरण कर ही रहना, माला कर ही रहना, ऐसा हो जाता है ऐसा। यस, ये भी बहुत अच्छा है कि आप घर में करो। देखो सारी गोपियां तो रासलीला के लिए नहीं गई, कुछ गोपियों को उनके हस्बैंड्स ने, सास ने, माँ ने पकड़ के रखा था, पर क्या है कि वो विरह के वजह से उनका हृदय शुद्ध हो गया। सिर्फ कृष्णा के साथ रासलीला करके शुद्ध नहीं हुआ, कुछ किसी का रासलीला करके शुद्ध होता है, किसी के साथ विरह के वजह से, जो विरह की आग होती है उसमें शुद्धिकरण होता है। एक्चुअली विरह में ज्यादा शुद्धिकरण होता है। सो चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ इच्छा दिखाइए, आपको भगवान खींच के ही लेके जाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। वो क्या है हाँ अभी माता सॉरी, हाँ बोलिए। हाँ माता जी ये तो एक्सपीरियंस है, वो छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी। मैं मतलब वो बुला ही लेते हैं, और जैसे मतलब जो आप विरह कहे ना, कितना अच्छा समझा दिया आपने माता जी। यानी मैं तो सोचती थी मैं कुछ नहीं कर पा रही, तो मेरी मतलब मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही है, लेकिन उसने बहुत आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया कि विरह के कारण। बहुत खूबसूरत समझा दिया माता जी। मुझे भी ऐसे ही समझाया था, क्योंकि सभी मंदिर के पास नहीं रह सकते थे, मेरा भी बहुत था कि मंदिर के पास रहना है रहना है, पर मंदिर में रह के उधर शॉपिंग जाना है, शॉपिंग जाना है, शॉपिंग जाना है। हम क्या है, इधर सिटी में रहते हैं, मंदिर जाना है, मंदिर कौन सा भाव अच्छा है आपको सोचना है। घर पे बहुत रहो अच्छा। मगर अच्छे भाव से रहो, चलेगा, पर सेवा करने की कोशिश करेंगे। हम अभी कमिटमेंट लेंगे, और अच्छा ये जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाएंगे, पर सब लोग रहेंगे तो भी मना सकते हैं, ऐसा एक ही इंसान नहीं कर सकता है। यस, और कोई सवाल? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता आ, जी। हाँ माता जी, आपने बताया वो जो होमवर्क दिया लिस्ट करने के लिए, पर या उसमें सभी तो चीज भगवान की है, तो फिर अपन प्रिपेयर अभी करते ऐसा, वो बात अलग। आपने फोड़ दिया आंसर सभी चीज, आप उस स्तर पे हो कि आप सब देख रहे हो। कोई कोई बोलते हैं ना मैंने तो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मेरे मेरे ससुर भी बोलते हैं ये पैसा मैंने कमाया है,
तो उस वो होमवर्क का बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऐसा पेपर फोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छा, मगर मनीष माधुरी माता जी, कि आप वैसा सोचते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। यस, किसी और का कोई सवाल? माता जी, एक रिक्वेस्ट थी कि जन्माष्टमी आ रही, कृष्ण कॉन्शियस रहने के लिए कुछ तो कृष्ण कथा या कृष्ण स्टोरी के रिलेटेड कंटिन्यू क्विज यस, चलने दो, क्योंकि हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस माइंड रहेगा, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने वैसा क्यों किया, और ऑथेंटिक फिलोसॉफिकल बेस अगर होगा तो वो उस बहाने से रीड होगा, और वो कृष्ण कॉन्शियसनेस हम रहना चाहते हैं। ओके, मैं कोशिश करती हूँ, मगर उसके लिए हमको मैं देखती हूँ कैसा कर सकते हैं। पर अच्छा, कितने लोग एक एक माला तो करते हैं? एक माला, हाथ ऊपर कीजिए, एक माला वाले। वेरी गुड, प्रीति जी करती है। बाकी कौन कौन एक माला? एक 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 का दो, एक का दो, एक का दो, पांच का दो, पांच का दो, पांच का दो, एक एक वाले, कोई हाथ ही नहीं, कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा है, आप अकेले हाथ ऊपर कर रहे हो शायद, कैमरा बंद करके। हरे कृष्ण माता जी। जी एक माला नहीं करते, पर आते जाते हरे कृष्ण बोलते रहते हैं। वेरी गुड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जन्माष्टमी को कृष्णा को बोलेंगे, एक माला करेंगे, बस एक माला, मतलब 5-6 मिनट लगता है, एक माला कृष्णा को जी। बोलेंगे आपके लिए, चल तू भी क्या याद करेगा, ऐसा बोलेंगे कृष्ण को। उसी नहीं ने नहीं, टाइम लिया, उसी ने मुंह दिया। वो याद नहीं करेंगे तो प्रपंच नहीं चलेगा माता जी। यस यस यस। नहीं, मगर देखो क्या है कि एक माला करने को, एक माला का कमिटमेंट हम लोग करेंगे, उसकी इच्छा होगी तो जब भी चाहेगा तभी ज्यादा मत देखेंगे, मगर एक, क्योंकि ना उसके कांटेक्ट में रहना है। जी क्योंकि हम लोग देखो हर हर साल जैसे मेडिकल टेस्ट करते हैं, समझ में आता है कि शरीर में भी क्या गड़बड़ चल रही है एंड ऑल। तो जब हम माला करते हैं ना, बहुत सारी अपने दिल के जो अभद्र होते हैं, बहुत सारे गंदे विचार होते हैं, मेरे तो बहुत गंदे विचार है, तो वो सब धीरे 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 निकलते हैं। तो हमको शुद्धिकरण करना है ना, आत्मा का शुद्धिकरण कैसे होगा? देखो, क्योंकि मैंने जैसा बताया ना, पकोड़े बने होंगे तो पहले सारे पकोड़े भर लेंगे, दाल चावल सब लोग खा लो बाबा, मैं तो पकोड़े खाऊंगी, मेरे बाजू वाले को दूंगी, सास को दूंगी, मैं इसको दूंगी, उसको, सब पकोड़े उठा के लेके जाए। तो ये है हमारी मनस्थिति, आज हम किसी को कुछ नहीं देना चाहते हैं, भगवान को भी नहीं देना चाहते हैं, उसी ने दिया है। प्रिंटर सिर्फ मैं अपने लिए यूज करूंगी, हमेशा याद रखिए प्रिंटर का एग्जाम्पल, सब कुछ हम अपने लिए चाहते हैं। मैं भी वैसी थी, अभी काफी हद तक मैं कोशिश करती हूँ, जागरूक तो हूँ कि अभी मैं, हाँ, सिर्फ अपने लिए सोच रही हूँ, तो मैंने सबके लिए सोचना चाहिए, कृष्णा के लिए पहले सोचना चाहिए। सो हम लोग एक माला का कमिटमेंट रखेंगे, और आपके जो टीम लीडर्स रहेंगे उनको मैं अलग से हफ्ते में एक बार ये करूंगी, फिर वो आपको कुछ 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 एक्टिविटीज देंगे, चलेगा? जी। कितने सारे टीम लीडर्स है अपने पास, कितने ग्रुप से माता जी? 5 ग्रुप तो बनाए थे, लेकिन वो डिस्पर्स हो गया, अभी फिर से एक ओके, ऑफलाइन प्रोग्राम लेके उनको भी थोड़ा सा यस, एनकरेज करना था। उनको ना टीम लीडर यानी प्रॉपरली मेंटर्स बनाएंगे, कि वो गाइड करेंगे। मैं शायद मैं आऊंगी जब भी, तभी उन 5 लोगों के साथ मीटिंग लेंगे, और फिर वो 5-10 लोगों को संभालेंगे, मैं भी हूँ। पर क्या है, अभी आपको लीडर्स बनना है कि नहीं लीडर? आपको बड़ा होना है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं ना, बच्चे कब बड़े होंगे, कब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। वैसा ही एक शिक्षक का भी ऐसा होता है कि क्लास में मुझे मॉनिटर चाहिए, तो क्योंकि हर एक माता जी को मैं नहीं पूछ रही हूँ, एक्चुअली पूछना चाहिए, कि मुझे पता चलना चाहिए आपके घर में कितने लोग हैं, क्या आपको तकलीफ होती है, भक्ति करने के लिए बहुत कठिनाई है, जैसे मनीषा माता जी ने पूछा, तो क्या क्या होता है, क्यों नहीं कर पाते हैं? देखो, एक ही माला के लिए भी हम लोगों को इतना तकलीफ होता है, फिर हम कब कैलाश की तरह ही रहेंगे कि आगे बढ़ेंगे, वो वो फ्रूट वाली की तरह, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन चाहिए? कब आएंगे इस स्तर पे? तो आपको आना है कि नहीं, हमको सबको भगवत धाम जाना है कि नहीं? जाना है? यस Yes. और नो? यस, धन जाना है। जाना है, पक्का जाना है। सो फिर हम प्रयास करेंगे उसके लिए, और थोड़ा सा थोड़ा सा आप
आपको ज्यादा कुछ नहीं, देखो मैंने शुरू किया तभी मैं नॉनवेज खाती थी, बहुत फैशन करती थी, बहुत पैसे के पीछे पागल थी, अमेरिका के पीछे पागल थी। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए बस, क्योंकि उस दौड़ में मैं थक गई। क्योंकि इवन पता है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो एक कोम रखने का कोई मेरे को ऐसा देख लेगा, कि मुझे लिपस्टिक रखने का, इतना मैं किसके लिए कर रही हूँ भाई। मुझे मुझे ऐसा फ्री लगता है, अभी मैं एकदम फ्री हो गई हूँ कि मैं जैसी हूँ, मुझे आपको पसंद है तो अच्छा है, मगर मैं अच्छा दिल से अच्छा रहने की कोशिश करूँ, चेहरा अच्छा हो नहीं हो। ठीक है, और कोई किसी को सवाल? तो हम लोग इधर आज क्लास बंद करेंगे, 4:30 होने को आए। मैं आज अभी शॉर्ट एंड स्वीट करना चाहूंगी, बिकॉज बहुत ज्यादा देर हो जाता है। ठीक है, यस और नो? हिरण्या यस। माता जी, बराबर है कि नहीं? ठीक है, फिर यहाँ हम लोग यहाँ विराम लेंगे और मिलेंगे अगले वेनेसडे को फिर से। और जन्माष्टमी की तैयारियों में आपको कमिटमेंट देना है, मुझे टीम लीडर्स के नाम माता जी देगी, रेखा माता जी। ठीक है।